एलजी साहब ने जो स्पीच दिया था, उन्होंने डोमिसाइल लॉ का थोड़ा सा वर्णन किया था। तो हमें लगा कि इसके चलते हमें एलजी साहब से एक बार मुलाकात कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं। तो इसीलिए आज हम एलजी साहब के पास गए थे अपना एक मेमोरेंडम लेके। और सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी बात बहुत बहुत तसल्ली से सुनी, और हम जो जो पॉइंट लेके गए थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सुना। और उन्होंने हमें बहुत कड़ी आश्वासन दिया कि हमारा जो भी 6 शेड्यूल से रिलेटेड जो भी हमारे डिमांड है वो उस पर कार्रवाई करेंगे। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ महीने पहले उन्होंने होम मिनिस्ट्री को एक प्रपोजल भी भेजा है इस रिलेटेड। आप सबको याद होगा पिछले साल जब यूनियन टेरिटरी अनाउंस हुआ था, तब बीजेपी ने बहुत यहाँ पे धूमधाम से शोर किया था। बीजेपी क्या, पूरे लद्दाख ने मनाया, खुशी मनाई थी। इनफैक्ट हमने भी मनाया था। तब बीजेपी 6 शेड्यूल का नाम ले रही थी। बीजेपी ने बोला कि हम उसकी अब यूनियन टेरिटरी तो पहला कदम है, उसके बाद वो 6 शेड्यूल की बात करेंगे। उसी के चलते ट्रैवल मिनिस्ट्री ने होम मिनिस्ट्री को एक प्रपोजल भी लिखा कि लद्दाख जो है 97% ट्राइबल पॉपुलेशन है और लद्दाख को शेड्यूल ट्राइब मिलना चाहिए। वो फाइल जाके होम मिनिस्ट्री में रुक गई। जैसे रुकी, यहाँ के लोकल बीजेपी नेताओं ने 6 शेड्यूल का नाम लेना भी बंद कर दिया। अभी तक उनके मुंह से 6 शेड्यूल का एक शब्द भी नहीं निकला। तो हमें जितना भी उम्मीद है 6 शेड्यूल से रिलेटेड। तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी पे हमने एलजी साहब से इसलिए बात किया क्योंकि इस टाइम पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है लद्दाखी यूथ्स के लिए। जब से यूटी हुआ कोई परमानेंट जॉब क्रिएशन अभी तक कोई हुआ नहीं है, और जो भी हुआ है वो टेम्पररी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हुआ है। तो जैसे कि हमें पता है कि 2016 में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना डिग्री कंप्लीट करके ले में आके वो लोग अपना जॉब ढूंढ रहे हैं, लेकिन तब से उनको जॉब नहीं मिला। उनको उम्मीद थी कि इस नए यूटी से उनको पक्का एक जॉब मिलेगा, अपना लाइफ जो है सक्सेस हो जाएगा लाइफ में। जो जिस पढ़ाई को लेके उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की, उस पढ़ाई का फल इस बार मिलेगा। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट सी बात है कि वो नहीं मिला। और रही बात, जैसे कल 2 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, तो 2 साल तक भी कोई नया पोस्ट नहीं निकलेगा इंजीनियरिंग रिलेटेड। तो इस चक्कर में बहुत सारे बच्चों का जो अपर एज लिमिट है वो क्रॉस हो जाएगा, तो फिर उनका डिग्री भी उनके कोई काम नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने एलजी साहब से ये भी रिक्वेस्ट किया कि ऐसे केस में इन बच्चों को एज रिलैक्सेशन मिले, और अगर कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी बन के एक परमानेंट जॉब क्रिएशन होता है तो उनमें अगर उनका अपर एज लिमिट जो क्रॉस हुआ है तो उसमें उन्हें रिलैक्सेशन मिले।